हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पहले एजुकेशन में। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष सोनी। एक बार फिर जितने साथी हमारे साथ ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े उन सभी साथियों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन होने जा रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमी सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक जो हमारा पहला टॉपिक है उस पर चर्चा करने वाले हैं। उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें कौन कौन सा मैटर कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, उसमें चर्चा करें। तो हमारा पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की परिभाषा और उसके महत्व के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज फिर हम जो हमारा पहला टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में एग्रीकल्चर डेफिनेशन एंड इट्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर डेफिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। एग्रीकल्चर की परिभाषा और उसके महत्व उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारी हेडिंग रहने वाली है वो हेडिंग है एग्रीकल्चर। पहली हमारी हेडिंग है एग्रीकल्चर। तो पहली हेडिंग है एग्रीकल्चर, ये हमारी हेडिंग है पहली एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली बात तो ये कि ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। भाषा है लैटिन, लैटिन भाषा। कौन सी भाषा? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द कितने हैं? दो। एक तो है एग्री प्लस एक है कल्चरा। कल्चरा, ये दो शब्द हैं। इन दोनों शब्दों का मीन्स भी देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। सर्वप्रथम जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है एग्रीकल्चर डेफिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो पहली हमारी हेडिंग होगी एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, ये कौन सी भाषा का शब्द है, कितने भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना रहता है। तो ये देखते हैं। पहले एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। जो दो शब्द हैं वो पहला है एग्री प्लस कल्चर। कल्चरा, एग्री का अर्थ होता है सोइल, क्या शब्द है? सोइल। और कल्चरा का अर्थ होता है टू कल्टीवेट या बुआई करना, टू कल्टीवेशन। ये है शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एग्री प्लस कल्चरा, और जो एग्री का अर्थ होता है वो होता है सोइल यानी मृदा, और कल्चरा का अर्थ होता है टू कल्टीवेट यानी बुआई करना। राइट में ये भी लिखते हैं बुआई करना, क्या? बुआई करना, बुआई करना। तो वहां हमारी हेडिंग थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्री प्लस कल्चरा, एग्री का अर्थ होता है सोइल और कल्चर का अर्थ होता है टू कल्टीवेट या बुआई करना। और एग्रीकल्चर का हिंदी मीन्स होता है कृषि। कृषि, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी पूछ सकता है कृषि। और अगर ये पूछ ले कि कृषि शब्द कौन सी भाषा से लिया गया, तो कृषि शब्द लिया गया है संस्कृत भाषा से। इस भाषा से, संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर देख लिया कौन सी दो शब्दों से मिलकर बना है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। इसकी क्या देखते हैं? परिभाषा। और एग्रीकल्चर का सीधा मीन्स होता है जो कृषि होती है, या कृषि होती है जो कृषि का, कृषि प्रकर्षण के कार्य करना, खेती के कार्य करना ही एक एग्रीकल्चर है। लेकिन इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन देखेंगे जो अब पहले हमारी हेडिंग है एग्रीकल्चर डेफिनेशन। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेफिनेशन, ये हमारी हेडिंग है। तो एग्रीकल्चर की परिभाषा है तो एग्रीकल्चर एक विज्ञान की शाखा है। तो देखते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें जिसमें मनुष्य के, मनुष्य के आर्थिक उद्देश्य के लिए, आर्थिक उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए
फसल उत्पादन एवं पशुपालन किया जाता है इसी कला या विज्ञान को एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये है हमारी डेफिनेशन की एग्रीकल्चर किसी कहते हैं और कौन सी भाषा से मिलकर बनी हुई है। तो एग्रीकल्चर डेफिनेशन है विज्ञान की वह शाखा जो एक विज्ञान की शाखा है जिसमें मनुष्य के आर्थिक उद्देश्य के लिए, उसके आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जब किसान कृषि पर कार्य करता है या कृषि को जोतता है तो वो एक अपने आर्थिक उद्देश्य के ही वो ऐसे सोच कर जोतता है कि अगर मैं आज कृषि में अगर भूमि में कार्य करूंगा तो कल उससे मुझे पूंजी प्राप्त होगी, वो पूंजी मेरे आर्थिक उद्देश्य में कहीं ना कहीं काम आएगी। तो प्रमुख यही उद्देश्य है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य के आर्थिक उद्देश्य के लिए फसल उत्पादन की जाती है और फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है, जो एक इसी कला को फसल उत्पादन प्लस पशुपालन जो एक विज्ञान होता है उसको पालने की एक कला होती है, चाहे वो विज्ञान होती है, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। ये क्या थी इसकी डेफिनेशन। और हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा के शब्द से मिलकर बना है और मनुष्य ने फसल उगाना कब से स्टार्ट किया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन के केवल पूछ सकते हैं क्योंकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछते हैं मनुष्य ने फसल कब से उगाना शुरू किया, तो उसमें सन पूछते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन नोट लगा के आप जरूर लिख लें। मनुष्य ने 1750 ईसा पूर्व फसल उगाना क्या किया? प्रारंभ किया। तो ये थी एग्रीकल्चर की परिभाषा और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी बन रहा है कि मनुष्य ने फसल उगाना कब प्रारंभ किया। तो 750 ईसा पूर्व मनुष्य ने एक फसल को उगाना प्रारंभ किया। अब देखते हैं कि अगला टॉपिक इसमें कि एग्रीकल्चर की विभिन्न ब्रांचेज, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसमें पूछ लेते हैं कि कृषि विज्ञान किसे कहते हैं, और ये एक क्वेश्चन ये बनता है आपके, कृषि विज्ञान किसे कहते हैं। बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूं। कृषि विज्ञान किसे कहते हैं, कृषि विज्ञान किसे कहते हैं, एवं इसकी कोई 4 शाखाएं के बारे में बताइए। ये भी पूछ सकते हैं कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान किसे कहते हैं और इसकी कोई 4 शाखाओं के बारे में बताइए। तो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ये भी नोट आउट कर लें। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपको नोट आउट करवा दिए जाएंगे। तो ये भी आप एक क्वेश्चन कृषि विज्ञान किसे कहते हैं इसकी प्रमुख, ताकि अब हमारी हेडिंग होगी कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। कौन कौन सी जो कृषि विज्ञान की शाखाएं हैं वो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, तो हमारी हेडिंग है कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं या कृषि विज्ञान के समन्वित में विभिन्न शाखाएं। तो हम पढ़ने वाले हैं कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। तो पहली शाखा है वो है तो आपके लगने वाली है सस्य विज्ञान। कौन सी शाखा पहली? सस्य विज्ञान। दूसरी शाखा उद्यान विज्ञान। और तीसरी शाखा रेशम, सॉरी ये नहीं है, इसकी
हमारी हेडिंग है कि पहली की कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। पहली शाखा है सस्य विज्ञान शाखा, दूसरी शाखा है उद्यान विज्ञान और तीसरी शाखा है वन विज्ञान। वन विज्ञान, वन विज्ञान, ये भी इसकी एक शाखा है। और चौथी शाखा है मसाले से संबंधित, मसाले स्पीसीज साइंस। और एक शाखा है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान भी इसकी शाखा है। कौन सी? सूक्ष्म विज्ञान। सूक्ष्म विज्ञान भी इसकी एक प्रमुख शाखा है। पहली शाखा है सस्य विज्ञान, दूसरी शाखा है उद्यान विज्ञान, तीसरी शाखा है वन विज्ञान, चौथी शाखा है मसाले से संबंधित, मसाले से संबंधित, पांचवी शाखा है सूक्ष्म विज्ञान, छठी शाखा है रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन, सातवीं शाखा है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। और एक जो अभी हमने पढ़ी थी पशुपालन, 8 नंबर, पशुपालन। पशुपालन ये होगी। तो ये इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। और भी शाखाएं हैं, जैसे मान लो वो होगी ओलेरिकल्चर, वो शाखा इस उद्यान विज्ञान में आती है। पशुपालन में अलग अलग शाखा होती है, जैसे भेड़ पालन, ये भी लिख सकते हैं, पशुपालन में आती है। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, भेड़ बकरी पालन, भेड़ बकरी पालन, ये इसकी प्रमुख शाखा हैं। जैसे सस्य विज्ञान होगी, उद्यान विज्ञान होगी, वन विज्ञान होगी, मसाले संबंधित विज्ञान होगी, सूक्ष्म विज्ञान होगी जिसे माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, और रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन और मत्स्य पालन, भेड़ बकरी से संबंधित पालन, ये कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं। तो हमने एग्रीकल्चर की परिभाषा देख ली। एग्रीकल्चर कौन सी भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, किन किन दो शब्दों से टूटकर एक एग्रीकल्चर शब्द बना है। एग्रीकल्चर को हिंदी में मीन्स होता है कृषि, और कृषि किस भाषा के शब्द से मिलकर, जो संस्कृत भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और भारतीय किसानों ने कब से कृषि फसलों को उगाना प्रारंभ किया, कृषि की डेफिनेशन देख लिए। फिर देख ली कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में भी देख लिया। अब देखते हैं इसका महत्व, कृषि विज्ञान का महत्व देखते हैं। हमारी हेडिंग है कृषि विज्ञान का महत्व। क्या महत्व है? हेडिंग लगा लीजिए, कृषि विज्ञान का महत्व। कृषि विज्ञान का महत्व, कृषि विज्ञान का महत्व देखते हैं। तो इसके 5-6 महत्व है जो हम देखते हैं। पहला महत्व है मनुष्य एवं जानवरों को भोजन की प्राप्ति। पहला महत्व है, लिख लीजिए, मनुष्य एवं जानवरों को, मनुष्य एवं जानवरों को, मनुष्य एवं जानवरों को भोजन की प्राप्ति, भोजन की प्राप्ति। ये हमारा पहला उद्देश्य है कि अगर मनुष्य कृषि कार्य करेगा तो उसे भोजन मिलेगा, और भोजन न केवल मनुष्य को न मिलकर पशुओं को भी चारे के रूप में कोई भी भोजन मिलेगा। पहला उद्देश्य यही है कि मनुष्य एवं जानवरों को भोजन की प्राप्ति होती है। दूसरा उद्देश्य है उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति, उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति। कृषि कार्य से जो उद्योग होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उनमें जो काम आने वाला मटेरियल है, जो कच्चा मटेरियल है, वो एक कृषि से प्राप्त होता है। दूसरा महत्व ये है, तो पहला महत्व है कि मनुष्यों एवं जानवरों को भोजन की प्राप्ति, दूसरा है उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति, तीसरा रोजगार का साधन। क्या? रोजगार का साधन, रोजगार का साधन, रोजगार का साधन, रोजगार का साधन। इसमें है टॉपिक कुछ, रोजगार का साधन किस प्रकार है। इस प्रकार आज गांव में लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहती है।
गांव में कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 70% जनसंख्या रहती है। जो जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तो वो उनका क्या होगा? एक रोजगार, कृषि पर निर्भर हो गया, कृषि पर निर्भर हो गया। ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि कृषि विज्ञान किसे कहते हैं और कृषि विज्ञान के महत्व को समझाइए। तो पहले कृषि विज्ञान को आपको लिखना पड़ेगा कि कृषि विज्ञान किन दो भाषाओं के किस भाषा के शब्द से मिलकर है, किन भाषा के शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इस प्रकार फिर लिखना पड़ेगा कृषि विज्ञान का महत्व। पहला महत्व मनुष्य और जानवरों को भोजन की प्राप्ति। तो आप डैश लगा के उसमें लिखना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार मनुष्य व जानवरों को भोजन की प्राप्ति, जिस प्रकार एक किसान फसल की बुआई करता है, बुआई करने के बाद वो उसे यही आशंका रखता है कि जो जो मैंने बोया है वो उगेगा तो उससे मुझे भोजन की प्राप्ति होगी, जो मैंने पशुपालन कर रखा है उस पशुपालन को खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार किसान ने बाजरे की फसल बो रखी है तो बाजरे को उसे आपको तो बाजरा खाने के लिए मिलेगा, लेकिन पशु को जो चारा मिलेगा वो उनका खाद्य भोजन हो गया। तो एक फसल से मनुष्य को भी फायदा होता है और जानवरों को भी खाद्य पदार्थ के रूप में मिलता है। दूसरा है उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति। जो उद्योग धंधे होते हैं उसमें कच्चा वेस्टेज लगता है, वो कच्चा वेस्टेज यहाँ एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तीसरा है फिर रोजगार का साधन, कि एग्रीकल्चर एक बड़ा रोजगार का साधन है, क्योंकि गांव में लगभग 70% जनसंख्या रहती है और उनका प्रमुख रोजगार है कृषि है। वो कृषि से गांव के लगभग लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और वो कृषि का ही कार्य करेंगे। ये इसमें आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। ये है मेन टॉपिक्स। मेन टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इतना तो आप हो नहीं, अभी आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, इतना तो समझदार हो ही कि मनुष्य एवं फसलों को जानवरों की भोजन की प्राप्ति फसल से किस प्रकार होती है, ये आप लिख सकते हो। तो चौथा टॉपिक है जीडीपी में योगदान। जीडीपी में योगदान, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी की फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसकी अगर इंग्लिश में देखें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसकी जो कृषि कार्य है, कृषि कार्य का भी एक राष्ट्रीय आय में, मान लो राष्ट्रीय आय में एक अलग योगदान है, राष्ट्रीय आय में भी एक अलग योगदान है। वो कितना योगदान है ये भी कब पूछ लेते हैं कि कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान है। तो आप नोट लगा के यहां पे लिख ले कृषि का जीडीपी में योगदान। जीडीपी में योगदान 17.2% योगदान हमारी कृषि का योगदान है जीडीपी में। सकल घरेलू उत्पाद होते हैं जिसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं, उसमें हमारा प्रतिशत है वो 17.2% है। तो कृषि विज्ञान का महत्व है, तो पहला महत्व है मनुष्य और जानवरों को भोजन की प्राप्ति होती है, फिर उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है, रोजगार का साधन, प्रमुख बड़ा साधन है। जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद का भी साधन है। ये देखते हैं। और तो ये मैंने नोट डाउन कर दिया। इसे डस्ट करता हूँ पहले। तो हमने कृषि विज्ञान की डेफिनेशन देख ली, कृषि विज्ञान के महत्व के बारे में चर्चा करें। महत्व हमने 4 महत्व देख लिए, जीडीपी का योगदान भी देख लिया कृषि में, और ये भी देख लिया कि कितना प्रतिशत योगदान है, वो 17.2% योगदान है। हम पांचवा टॉपिक देखते हैं अब। पांचवा टॉपिक कौन सा जो टॉपिक है? पांचवा टॉपिक मृदा संरचना में सुधार। मृदा संरचना में सुधार, संरचना में सुधार। ये मैं बताऊं, मैं पहले लिख देता हूँ। मृदा संरचना में सुधार। 6 नंबर वायु प्रदूषण पर रोक, सॉरी प्रदूषण पर रोक, जो मान लो प्रदूषण पर रोक, प्रदूषण पर भी प्रभाव लिख लो, प्रदूषण पर प्रभाव। और एक है 7 नंबर खाद्य सुरक्षा।
खाद्य सुरक्षा। मृदा संरचना में सुधार। मृदा संरचना में सुधार किस प्रकार होता है? जिस प्रकार मान लो मृदा संरचना में भी सुधार होता है और मृदा जल बचाव भी होता है। यहाँ लिख लो 8 नंबर, मृदा जल बचाव। मृदा जल बचाव, ये भी इसका एक महत्व है। पहला है मृदा संरचना में सुधार की मृदा संरचना में सुधार किस प्रकार होता है? मान लो कहीं आज वर्षा हो गई तो हमने वहां हमारी फसल उगा रखी है, लगातार निरंतर तेज वर्षा होगी तो जो पहले हमारी फसल नहीं उगाई गई है, मान लो ये 2 फील्ड हैं हमारे, एक फील्ड ये है और एक फील्ड ये है, 2 फील्ड हैं हमारे, ये मान लो एक फील्ड, इसमें तो फसल उगा रखी है हमने, इसमें फसल उगा रखी है और इसमें हमारी फसल नहीं उगाई गई है। एक तो यहाँ वर्षा हो रही है, हाँ वर्षा हो रही है, यहाँ वर्षा हो रही है एक, और एक यहाँ वर्षा हो रही है, इस फील्ड में एक वर्षा हो रही है। तो इस फील्ड का जो जल बाहर जल है, जो मृदा है, वो जल बहकर जाएगा, बाहर जाएगा, तो मृदा जल के साथ मृदा कण भी जाएंगे, क्या जाएंगे? मृदा कण, जो उपजाऊ कण है वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसमें जो मृदा जल बाहर जाएगा उसके साथ ये फसल है उसका अवरोध बन जाएगी, ये फसल उस जल के साथ मृदा के कणों को नहीं जाने देगी। इसलिए यही है कि मृदा में सुधार होता है। अगर फसल कहाँ उगाई तो मृदा संरचना में सुधार होता है कि मृदा संरचना कि जल बहाव के साथ मृदा के कण बाहर नहीं जाते हैं। और प्रदूषण पर भी प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार अगर हमने कहीं फसल बो रखी है तो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण वो भी काफी मात्रा में कम होगा। प्रदूषण पर भी एक प्रकार का जमाव या रोग सा लग जाता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर है खाद्य सुरक्षा में, खाद्य सुरक्षा में भी प्रभाव पड़ता है, खाद्य सुरक्षा में भी प्रभाव पड़ता है। खाद्य किसी देश में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए कृषि का सुधार आवश्यक है। और जल संरक्षण भी होता है, वो तो बता दिया मैंने, मृदा संरचना में सुधार, प्रदूषण पर प्रभाव, खाद्य सुरक्षा में मृदा जल संरक्षण भी होता है या बचाव भी होता है। मृदा संरचना में सुधार होता है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, और ये एक टॉपिक और है, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। 9 नंबर टॉपिक है भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर, मानसून पर निर्भर, मानसून पर निर्भर, मानसून पर निर्भर। तो ये हमारे प्रमुख टॉपिक थे। पहले मृदा संरचना में सुधार होता है और प्रदूषण पर भी सुधार होता है। किसी देश की खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए या उसे दुरुस्त रखने के लिए पहले एग्रीकल्चर पर कार्य करना बहुत ही जरूरी होगा। उस सिस्टम को सही तरीके से चलाना बहुत ही अनिवार्य होगा। फिर है मृदा जल संरक्षण या मृदा बचाव। मृदा बचाव भी होता है, मृदा बचाओ। भारतीय कृषि मानसून का जुआ, ये भी एक टॉपिक है। और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसान अगर जिस प्रकार मान लो एक पहले सीजन में अच्छी बरसात हो गई, यहाँ नोट का भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ, मानसून का जुआ कहते हैं, जुआ कहते हैं। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। भारतीय कृषि मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है? मान लो 2 सीजन होते हैं। पहले सीजन में मतलब 6 महीने में हमारी एक फसल पकती है। पहले 3 महीनों में जिस समय हमें फसल की बुआई करनी थी उस समय हमें बरसात मिल गई, लेकिन जब फसल क्रांतिक अवस्था हो अगर उस समय हमें वर्षा नहीं मिले तो हमारी सभी फसल नष्ट हो जाती है। तो इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि वो एक प्राकृतिक पर टिकी होती है। जिस प्रकार अगर वायुमंडल में कहीं वर्षा नहीं होगी उस समय हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। इसी कारण भारतीय कृषि को जुआ कहते हैं। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति जुआ खेलते हैं तो उसमें दो पहलू होते हैं। अगर कंडीशन इसमें होती है, एक कंडीशन तो ये होती है कि वह हार भी सकता है और जीत भी सकता है। इसी प्रकार ये भी होता है, कृषि में भी ये होता है कि मान लो सही ढंग पर अगर वर्षा हो गई तो किसान को बहुत आर्थिक स्थिति में बहुत वो ऊंचा चला जाएगा। अगर उस समय जब फसल बो रखी है, अगर क्रांतिक अवस्था में बस फसल में वर्षा सही तरीके से नहीं हुई या पर्याप्त मात्रा में उसे पानी नहीं मिला तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी और किसान की आर्थिक स्थिति ग्राफ के लो पॉइंट में आ जाएगी। तो ये आज का जो हमारा सेशन था, पहले हमने पढ़ा, एक बार देखते हैं रिवीजन। एग्रीकल्चर डेफिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कृषि विज्ञान की परिभाषा है, उसका महत्व। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्री प्लस कल्चर, एग्री का अर्थ है सोइल और कल्चर का अर्थ है टू कल्टीवेट या बुआई करना।
और कृषि शब्द संस्कृत भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और एग्रीकल्चर डेफिनेशन विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य के आर्थिक उद्देश्यों के लिए, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए फसल उत्पादन किया जाता है। फसल उत्पादन के साथ साथ पशु पालन उत्पादन भी किया जाता है। और मनुष्य ने 750 ईसा पूर्व फसल उगाना प्रारंभ किया। और कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वन विज्ञान, मसाले संबंधित विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, रेशम कीट विज्ञान, मधुमक्खी पालन विज्ञान और पशुपालन विज्ञान, मत्स्य पालन विज्ञान, भेड़ और बकरी पालन विज्ञान, ये विभिन्न शाखाएं थी। और फिर और कृषि विज्ञान का महत्व कि क्या क्या महत्व है, तो मनुष्य एवं जानवरों को भोजन की प्राप्ति कृषि विज्ञान से होती है, यानी हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित इसे उनसे जो खाद्य पदार्थ मिलता है। उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति भी कृषि विज्ञान से होती है। रोजगार का साधन भी हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम से होता है। गांव में लगभग 70% जनसंख्या निर्भर करती है। उन 70% जनसंख्या को रोजगार, जो गांव में रहते हैं उनका प्रमुख रोजगार कृषि होता है, तो वो कृषि में कार्य करते हैं। जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में भी एक प्रमुख योगदान है हमारे कृषि का। जीडीपी में 17.2% योगदान, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। फिर है मृदा संरचना में सुधार होता है, प्रदूषण पर भी प्रभाव पड़ता है, खाद्य सुरक्षा में भी सुधार होता है, मृदा जल संरक्षण में भी सुधार होता है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। और ये क्यों निर्भर है ये आपको पता है। तो जितने भी साथी एक बार जुड़े हैं वो सभी साथी इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दें। और इससे संबंधित जितने भी नोट्स हैं उन नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पहल एजुकेशन पहले एजुकेशन पर जुड़ सकते हैं। जिस प्रकार आप टेलीग्राम में हमारा ऊपर सर्च इंजन में हमारा नाम लगाओगे पहल एजुकेशन, तो हमारा एक पहल एजुकेशन शिक्षा की एक नई उम्मीद के नाम से हमारा अकाउंट आएगा, उस पर क्लिक करो, उसे ज्वाइन कर लेना। उससे संबंधित जितने भी एग्रोनॉमी से संबंधित जितनी भी हमारे पास पीडीएफ है या उससे संबंधित जितना भी मैटर है वो आपको आपके एग्जाम से पहले पूर्णतः दे दिया जाएगा। तब तक जितने भी साथी जुड़े एक बार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तभी तक जय जवान, जय किसान, जय जय कृषि विज्ञान। धन्यवाद साथियों।